तो इस कट ऑफ का एनालिसिस करने के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और फिर मैं अपनी जो प्रिडिक्शन है वो आपको बताता हूं कि भाई एक्चुअल में इस प्रिडिक्शन तक मैं किस आधार पे पहुंचा हूं। आप सभी साइंस के स्टूडेंट हो, है ना, तो थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए प्रिडिक्शन, ना कि जो है वो बस बाबा की तरह कि मेरे मन में आया कि 550, है ना, सिम सिम खुल जा 540, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं शंकर सर को इन्वाइट करता हूं। तो सबसे पहले तो सर कट ऑफ में इस चीज का भी रोल होता है कि भाई कितने स्टूडेंट्स अपीयर में, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अपीयर होंगे ऐसे उम्मीद की जाती है कि भाई कट ऑफ थोड़ी बढ़नी चाहिए, है ना। तो 2022 में 18 लाख स्टूडेंट थे, 23 में लगभग 21 हो गए, 24 में 24 हो गए। इनफैक्ट पिछले साल तो बात ये चल रही थी कि एक बार दोबारा से विंडो ओपन हुआ था फॉर्म फिलिंग का, तो उस समय तो जरूर 25 लाख भी हो गया था। और 2025 में जो डेटा है, इस बार कम हुए थोड़े स्टूडेंट, इस बार जो है वो थोड़े कम हुए हैं स्टूडेंट। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर जो एनटीए ने नीट के एग्जाम में जो धमाल मचाया था, कट ऑफ हाई जाना, कट ऑफ इतना हाई हो गया है कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि ये मेरे बस की बात ही नहीं रही है। ये अपनी 2023 और 2024 की कट ऑफ है ना। 2023 में हम यदि देखें जनरल कैटेगरी में, हम यदि जनरल कैटेगरी में देखें तो जो कट ऑफ है वो 611 नंबर थी, है ना, और वो लास्ट ईयर जो है वो 652 नंबर चली गई 2024 की कट ऑफ, है ना। तो आप देखो कि जो कट ऑफ है उसमें बहुत सडन जंप हो गया, और लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था सर। लोगों ने जो है वो पहले सबने अपने अपने हिसाब से प्रिडिक्शन किया था, बिल्कुल, है ना। किसी ने 620 बोला, किसी ने 615 बोला, 610 बोला, और बहुत सारे बच्चे जिनके 630 या 640 मार्क्स आ रहे थे वो तो घर पे रिलैक्स हो गए थे कि भाई हमारा तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन फाइनली पता चला कि कट ऑफ जो है वो 652 चली गई है। तो ये जो 2023 और 2024 की जो कट ऑफ है, यदि हम इसके बेसिस पे 2025 की कट ऑफ प्रिडिक्ट करना चाहें तो हम बिल्कुल भी जो है वो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, क्योंकि जो सबसे सिंपल पॉइंट है वो ये है कि कट ऑफ को डिसाइड करने में सबसे पहले इस बात का रोल है कि पेपर का लेवल कैसा था, जो अभी आपको शंकर सर ने फिजिक्स का एनालिसिस करके बताया, है ना। अभिनव सर और अरियन सर ने आपको जो है बायो का एनालिसिस करके बताया, केमिस्ट्री में मैंने बताया कि पेपर का जो लेवल है वो एक्चुअल में, जैसे शंकर सर बोल रहे थे कि आज तक की नीट की हिस्ट्री का फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट पेपर है ना। तो इसको हम पिछले साल या उससे पिछले साल से कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है कट ऑफ को डिसाइड करने में पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल 2023, 2024, 2022, 2021 ऐसा नहीं था कि उसके बेसिस पे हम लोग कुछ डिसीजन ले पाए। दूसरा है पेपर का पैटर्न। वैसे तो पैटर्न सिमिलर है, लेकिन एक मेजर चेंज जो एनटीए ने इंट्रोड्यूस किया था 2021 में कोरोना के बाद में, सेक्शन ए और बी वाला, वो 2021, 22, 23 और 24 में था, और इस साल वो हटा दिया गया। तो हम यदि 2020 से पहले जाएं, 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, तो उस समय पेपर का लेवल भी रिलेटिवली थोड़ा ठीक आता था, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता था, साथ साथ में उस समय सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं हुआ करता था। तो यदि हम सही मायने में कट ऑफ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो हमें जो है वो एक्चुअल में बेसिस इन 2023 और 2024 वाली कट ऑफ को नहीं बनाना चाहिए। इसकी बजाय हमें 2016 से 2019 वाले जो पेपर्स हैं उनमें क्या कट ऑफ्स रही होंगी, उनके बेसिस पे कुछ डिसाइड करना चाहिए। तो वो कुछ डेटा है मेरे पास। जैसे इसमें आप यदि देखोगे तो 2016 में 2016 का जो नीट का पेपर था सर, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ। बिल्कुल, मतलब उस टाइम का वो अच्छा पेपर था। बाकी की रिलेटिवली देखा जाए तो 2015 देखें या 2017, उस टाइम का सबसे टफ पेपर था। तो 2016 का सबसे टफ पेपर था, इसीलिए आप देखोगे कि उसमें जिस बच्चे की फर्स्ट रैंक थी, है ना, ऑल इंडिया, उसके 685 मार्क्स थे, और जिस बच्चे की 25,000 रैंक थी, हालांकि उस समय 25,000 रैंक तक कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती थी,
लेकिन जिस बच्चे की 25,000 रैंक थी उसके मार्क्स थे 435, उसके मार्क्स कितने थे 435। फिर यदि हम 2017 में जाएं, 2016 में तो पेपर भी दोबारा हुआ था ना कुछ इश्यू होने के कारण, फिर 2017 में हम जाएं तो 2017 में जो है वो जिसकी AIR 1 थी उसके मार्क्स थे 697 और जिसकी AIR 25,000 थी उसके मार्क्स थे लगभग 500। फिर 2018 में जाओगे तो अगेन जो है वो आपका AIR 1 जो है वो 691 था और 25,000 पे जो है वो मार्क्स 492 थे। तो आप इन 2 साल में एक चीज ये देख सकते हो कि लगभग कांस्टेंट है, मतलब AIR 1 और AIR 25,000 तक के मार्क्स लगभग क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा 2019 में जाओगे, जैसे ये पेपर जो है वो 2016 और 17 में CBSE कंडक्ट करवाता था, नीट होता था लेकिन CBSE पेपर बनाता था। 2018 में पहली बार पेपर NTA को दिए गए थे, है ना, कि जो NTA है उसने 2018 में पहली बार नीट को कंडक्ट करवाया था। फिर 2019 में NTA ने पेपर का लेवल उसके बाद धीरे धीरे आसान करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखोगे 2019 में जो है वो AIR 25,547 मार्क्स पे थी। तो ये जो डेटा है वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि आप ये देखें कि भाई आजकल अपनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल 58,000 सीट्स है, बिल्कुल, जिसमें से हम ये मानते हैं कि ऑल इंडिया कोटा से लगभग 25,000 5,000 के आसपास तक गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि उस समय 25,000 रैंक तक जो है वो एक्चुअल में कितने मार्क्स थे। यदि हम 2019 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए थे उनकी बात करें, हम यदि 2019 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे या 2018 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उनकी अपन बात करें तो वो लगभग जो है वो 11 से 13 लाख के बीच में थे, जो कि आज डबल हो गए, जो कि आज क्या हो गए, डबल। लेकिन जितने स्टूडेंट बढ़े, मतलब स्टूडेंट डबल हुए हैं, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो सीट है वो भी उस पर ऑलमोस्ट डबल हुई है ना, लगभग जो है वो सीट भी डबल हुई है। अब यदि आप यहां पे ध्यान से देखो तो यदि मैं ये मानूं कि 2016 में भी जो है वो नंबर ऑफ सीट्स 25,000 थी, तो ये जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसको मिलेगी और जिसकी फर्स्ट रैंक है, उसके बीच का जो विंडो है, बीच के जो मार्क्स हैं वो लगभग सर 250 हो गए। और यदि 2017 में देखूं तो वो लगभग 197 है, लगभग 200। 2018 में भी लगभग 200 है। 2019 में ये लगभग कम हो गया, लगभग 150 के आसपास, 146 के आसपास है ना। तो इस साल जैसा पेपर था, जैसे मैं शंकर सर खूब सालों से नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो मैं ये मानूं कि मैं आपसे पूछूं कि भाई इस साल का पेपर जो है वो आप इनमें से किन के सिमिलर सा मानोगे, मतलब ये तो नहीं मानोगे ना कि 2022, 23 या 24 जैसा है। इसका आइडिया देने के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है भाई। आज तक का बोला ना कि पहले जो पेपर टफ हुआ 2016 का हुआ है, तो सबसे ज्यादा अच्छा आइडिया तो ये रहेगा कि हम 2016 के डेटा जो है उसके बेसिस पे डिसाइड करें। सही बात है। बाकी अगर इसमें देखा जाए तो ये तो नोटिस करने लायक है कि अगर पेपर बहुत इजी होता है तो ये जो मार्जिन है, ये जो विंडो है, बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल शंकर कम सर ने होता जा सही रहा कहा। आप 2024 की कट ऑफ देखोगे, अभी मैंने बताई 652 थी, है ना, और हाईएस्ट मार्क्स 720 थे। बिल्कुल। तो आप देखो कि जो लास्ट सेलेक्ट होने वाला बच्चा था और जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा था उसके बीच की जो 70 मार्क्स के आसपास 70 मार्क्स के आसपास वो खत्म ही हो गया, मतलब 70 मार्क्स के बाद तो जो है वो कुछ बचा ही नहीं। और यही विंडो, मतलब शंकर सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि यही विंडो जो है वो बेसिकली आप देखोगे कि जब पेपर डिफिकल्ट आता था, जब सेक्शन ए और मतलब सेक्शन बी नहीं हुआ करता था, केवल सेक्शन ए हुआ करता था, तब जो है वो यही विंडो लगभग 150 से लेकर 250 के बीच में वेरी करती थी। तो हमें ऐसे उम्मीद है कि इस साल भी लगभग ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि भाई जो टॉपर है और जो लास्ट रैंक वाला बच्चा है जिसको लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है, उन दोनों के बीच में बड़ा विंडो रहेगा, बड़ा विंडो रहना चाहिए। लगभग जो है वो 150 से 200 के बीच में रह सकता है। तो यदि हम इसके बेसिस पे कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना चाहें तो हमारा जो प्रिडिक्शन है, जो मैट्रिक्स नीट डिवीजन का जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है ना, हमारे जो बच्चे हैं उनका फीडबैक है, उसके बेसिस पे हमारा प्रिडिक्शन ये है कि जो कट ऑफ है वो 515 के आसपास रहनी चाहिए। और मुझे ऐसे भी उम्मीद है कि जो टॉपर है वो समवेयर इन बिटवीन 680 से
685 या 690 ऐसा सा। तो यदि हम 685 690 माने और उसके बाद यदि हम 150 या 150 से ज्यादा की विंडो लें तो 680 से 150 की विंडो लोगे तो वो 530 टाइप आ जाएगा। और यदि हम थोड़ी सी भाई ये माने कि पेपर जो है 2019 से तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है, तो उस विंडो को यदि हम थोड़ा सा इंक्रीज करें तो हमें ऐसे उम्मीद है कि कट ऑफ जो है वो 515 के आसपास जानी चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। बाकी ओबीसी और जनरल कैटेगरी लगभग सिमिलर सा रहता है। और यदि आप लास्ट 3 ईयर के एनालिसिस देखोगे तो जो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ होती है उससे लगभग 120 नंबर कम एससी की कट ऑफ जाती है, लगभग 140 नंबर कम एसटी की कट ऑफ जाती है। ये लास्ट 3 इयर्स के डेटा है। जितना भी एनालिसिस मैंने आपको करके बताया इसका कुछ ना कुछ आधार है, ये मन की कही हुई बातें नहीं है कि भाई मेरे मन में ये है कि कट ऑफ ये जानी चाहिए। तो यदि आप पिछले 3 साल का डेटा देखोगे तो जो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ रहती है उससे 120 नंबर कम एससी की कट ऑफ रहती है और उससे लगभग 140 नंबर जो है वो एसटी की कट ऑफ रहती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फाइनली जो है वो कट ऑफ जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की वो 515 है ना 515 के आसपास रहनी चाहिए। हो सकता है इससे कुछ 5-10 नंबर 5 नंबर अप आ जाए, 5 नंबर कम आ जाए। और उसके करस्पॉन्डिंगली फिर जो है वो एससी और एसटी की कट ऑफ जो है 395 और 375 के आसपास, और ओबीसी और जनरल की कट ऑफ लगभग बराबर मान लो, और उससे 3 या 5 नंबर जो है वो कम जनरली जो है वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाती है। तो ये हमारी तरफ से जो है वो कट ऑफ के प्रिडिक्शन है